बिजनेस का एक बेसिक रूल है, अगर आप उन चीजों को पहले करेंगे जो आसान है तो एक्चुअल में आप तरक्की कर पाएंगे। ये कहना है 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आपस में कनेक्ट करने वाले फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग का। मार्क जकरबर्ग का पूरा नाम मार्क एलियट जकरबर्ग है, जिनका जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क शहर में अपने एक डेंटिस्ट पिता एडवर्ड जकरबर्ग और मनोचिकित्सक मां कैरन कैम्प्रेयर के घर हुआ। मार्क ने प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ अपने पिता से बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी। जब मार्क 12 साल के थे तब उन्होंने अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग का यूज करके एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया जिसका नाम उन्होंने जकनेट रखा। मार्क के डेंटिस्ट पिता इस प्रोग्राम को अपने क्लिनिक में यूज करते थे, जिससे कमरे में आकर चिल्लाए बिना नेक्स्ट पेशेंट को वेलकम करके डॉक्टर से मिलने की सूचना मिल जाती थी। इस प्रोग्राम से उनके डेंटिस्ट पिता की काफी मदद हुई। यही जकनेट प्रोग्राम उनके घर में भी लगा था, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर बातचीत या वीडियो कॉलिंग के जरिए यूज किया जाता था। मार्क के पिता ने मार्क की कंप्यूटर में दिलचस्पी को बनाए रखने के लिए पर्सनल कंप्यूटर टीचर डेविड न्यूमा को हर हफ्ते एक बार मार्क के साथ काम करने के लिए रखा था। मार्क ने अपने हाई स्कूल में एक ऐसा इंटेलिजेंट म्यूजिक प्लेयर सिनेप्स मीडिया प्लेयर बनाया जिसमें MP3 फाइल्स की लिस्ट बन जाती थी और इसमें अपने आप यूजर की एक्टिविटी से वही लिस्ट बनती थी जो यूजर अभी सुनना चाहता है। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां सन 2003 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को इसलिए हैक कर लिया क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का बायोडेटा और कॉलेज में एडमिशन के समय दी जाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड रहती थी, जो अधिकतर स्टूडेंट्स चेंज करना चाहते थे क्योंकि कॉलेज खत्म होने तक वही फोटो स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड्स, मार्कशीट और डिग्री में नजर आने वाली थी। अपनी फोटोग्राफ्स चेंज करने के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को हैक कर लिया। इस डेटाबेस से उनके हाथ सभी स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ्स हाथ लग गई और उन्होंने इन फोटोग्राफ्स का यूज एक वेबसाइट फेस मैश बनाने के लिए किया, जो डेटाबेस से 2 फीमेल फोटोग्राफ्स शो करती थी और यूजर को वोटिंग करने का ऑप्शन देती थी। दोनों फोटोग्राफ्स में कौन हॉट है और कौन नॉट, इसका ऑप्शन ये वेबसाइट प्रोवाइड कराती थी। इस वेबसाइट पर बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक आने लगा। ज्यादातर ट्रैफिक हार्वर्ड कॉलेज के स्टूडेंट्स का था और ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सर्वर क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद मार्क पर हैकिंग का इल्जाम तो लगा, लेकिन मार्क ने पब्लिकली इल्जाम को स्वीकार किया और इसके लिए माफी भी मांगी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें माफ तो किया, लेकिन साथ ही साथ वो मार्क से प्रभावित भी हुए कि कैसे एक 19 साल के लड़के ने इतने कम समय में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को हैक कर लिया। फेस मैश की सफलता के बाद भारतीय मूल के दिव्य नरेंद्र और 2 जुड़वा भाई विंकलवॉस मार्क के पास आए, जिन्होंने मार्क को सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने का आइडिया एक प्राइवेट मीटिंग में दिया, जिस पर मार्क काम करने के लिए तैयार हो गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्क ने पढ़ाई के दौरान यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कमरे में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ मिलकर हार्वर्ड कनेक्शन नाम की सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई, जो पूरे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए थी। लेकिन मार्क इससे भी कुछ बड़ा करना चाहते थे और हार्वर्ड कनेक्शन पर काम करने के दौरान मार्क को खुद की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने का बेहतरीन आइडिया आया। अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने 4 फरवरी 2004 को द facebook.com डोमेन नेम रजिस्टर किया, जो आज facebook.com के नाम से जाना जाता है। मार्क के इस प्रोजेक्ट में काफी पैसों की जरूरत थी, जिस पर उनके एक फ्रेंड एडुआर्डो सेवेरिन ने ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट किया। मार्क ने फेसबुक प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान लगाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कॉलेज ड्रॉप आउट लिया, जो एक कठिन फैसला था। उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने कभी नौकरी करने की चाहत नहीं रखी और हमेशा से ही खुद की कंपनी के बारे में सोचते थे। इवेंचुअली
2017 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये घोषणा की है कि मार्क जकरबर्ग को 2005 में ड्रॉप आउट के बाद जो डिग्री नहीं दी गई थी वो अब उन्हें दी जाएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेक्टर में उन्होंने खुद के दम पर वो कर दिखाया है जो कोई ग्रेजुएट तक नहीं कर पाया है। 2005 से फेसबुक यूएसए की सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया। फेसबुक पर बहुत तेजी से ट्रैफिक बढ़ने लगे और जैसे ही 50 मिलियन ट्रैफिक हुए तब याहू ने फेसबुक को $1 अरब में खरीदने का ऑफर दिया। हालांकि ये रकम बहुत बड़ी थी, पर मार्क ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद सन 2006 में मार्क जकरबर्ग पैलो एल्टो कैलिफोर्निया आए और लीज पर एक घर लिया और अपना ऑफिस खोला, और यहीं से 24 मई 2007 को उन्होंने फेसबुक प्लेटफॉर्म की घोषणा की, जिसके बाद पूरे विश्व भर से 8 लाख से भी ज्यादा डेवलपर फेसबुक से जुड़े। एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनीज फेसबुक से जुड़ने लगी। मई 2008 को मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे अलग अलग वेबसाइट पर साइन अप की जगह डायरेक्ट फेसबुक से लॉगिन होने का ऑप्शन मिल गया, जिसे मार्क का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। मार्क जकरबर्ग शुरू से एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपना रोल मॉडल मानते थे। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिए गए इंटरव्यू में मार्क ने बताया था कि फेसबुक को इंटरनेट पर मजबूत बनाने के लिए स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें सलाह दी थी। मार्क ने 19 मई 2012 को लंबे समय से रही अपनी चाइनीज मूल की गर्लफ्रेंड प्रिशिला चैन से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है। 27 सितंबर 2015 को मार्क जकरबर्ग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जिसमें भारत में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए उनसे बातचीत हुई है। 2016 में मार्क जकरबर्ग ने आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क के कैरेक्टर रोबोट जार्विस की तरह पर्सनल असिस्टेंट रोबोट बनाने का चैलेंज खुद के लिए रखा है, जो घर में अपने मालिक की कमांड्स रिकॉग्नाइज करके उसे कंप्लीट करेगा। सन 2010 में अमेरिकी पत्रकार स्टीवन लेवी ने कहा था कि मार्क जकरबर्ग अपने आप को क्लियरली एक हैकर मानते थे। ऐसा सच में है, क्योंकि मार्क जकरबर्ग कहते हैं इट्स ओके टू ब्रेक थिंग्स टू मेक देम बेटर, यानी किसी चीज को बेहतर करने के लिए अगर उसे तोड़ना पड़े तो उसे जरूर तोड़ना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट एक जेन्युइन हैकर ही दे सकता है। सन 2010 में वैनिटी फेयर मैगजीन में उन्हें आईटी इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली लोगों में पहले स्थान पर चुना गया। वहीं फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर लोगों की सूची में $62.8 बिलियन की संपत्ति के साथ वो 5वें नंबर पर हैं। मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी लगभग $3 बिलियन अलग अलग हॉस्पिटल्स में डोनेट कर चुके हैं, जिसका मकसद इस सदी के अंत तक सभी बीमारियों का इलाज संभव करने का है। दोस्तों, भले ही मार्क दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन आज भी वो जितना हो सके उतना सीखने की चाह रखते हैं और दिन में 12 से 14 घंटे या कभी कभी तो पूरे दिन फेसबुक के ऑफिस में काम करते रहते हैं। मार्क ने इतने कम समय में जो असाधारण सफलता हासिल की है, ये कोई जादू नहीं बल्कि उनकी कड़ी मेहनत का फल है। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को अपनी इंस्पिरेशन बनाया और आगे बढ़ते चले गए। ये थी मार्क जकरबर्ग की सफलता की कहानी, जो आने वाले समय के एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।